नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ट्विशा डेथ केस में चार्जशीट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे पूरा मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। चार्जशीट के मुताबिक शादी के बाद ट्विशा पर लगातार मानसिक दबाव डाला गया था। वैवाहिक तनाव से वो गुजर रही थी, यानी कि जो उसकी नई नई शादी हुई थी उसमें काफी ज्यादा तनाव था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रही थी और लगातार शादी को लेकर, नौकरी को लेकर, उनकी जो सास है उनको लेकर लगातार कई ऐसे उन पर प्रेशर डाले जा रहे थे जिसकी वजह से वो परेशान थी और जिस वजह से उन्होंने अपनी जान ली। प्रेगनेंसी, पति के व्यवहार, ससुराल का माहौल, नौकरी, आर्थिक निवेश और परिवार के साथ साथ उनके जो रिश्ते थे, इन सबको लेकर तनाव की जो बात है वो जांच में सामने आई है, जिसको लेकर काफी दिन तक वो विवाद चला था, जिसकी वजह से ट्विशा काफी ज्यादा परेशान थी। सीबीआई के मुताबिक 12 मई की रात ट्विशा की मौत हुई। जांच एजेंसी का आरोप है कि लगातार मानसिक क्रूरता और दबाव ने उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर किया, जिसके बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और अपने ससुराल में उन्होंने अपनी जान ली। अब इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं कि जो भोपाल का ट्विशा शर्मा डेथ केस है उसमें क्या कुछ हुआ था। तो सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक शादी के बाद ट्विशा को कई मौके पर मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। मुख्य आरोपी उसका पति है समर्थ सिंह, जिसे बताया गया है कि वही मुख्य आरोपी है। चार्जशीट में यह भी आरोप लगा है कि समर्थ की मां गिरिबाला सिंह अपने बेटे को उकसाती थी, यानी कि ताकि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो सके, इसलिए वो उकसाती थी। और जब ट्विशा शिकायत करती थी तो उन्हें परिवार की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि परिवार में चंद लोग थे, ट्विशा का पति समर्थ और ट्विशा की सास गिरिबाला खुद समर्थ को उकसाती थी, जिसकी वजह से घर में तनाव रहता था। यानी सीबीआई की जांच में एक ऐसे शादी का माहौल की तस्वीर सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि ट्विशा खुद को लगातार दबाव में काफी ज्यादा महसूस कर रही थी। अब इसी के साथ मार्च 2026 में ट्विशा के पिता को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से ट्विशा काफी ज्यादा स्ट्रेस में थी, मानसिक दबाव में थी। एक तरफ पिता की तबीयत खराब थी, एक तरफ शादी ठीक नहीं चल रही थी, एक तरफ उसकी खुद की प्रेगनेंसी को लेकर काफी ज्यादा वाद विवाद चल रहा था। तो ऐसी चीजों के साथ वो जूझ रही थी। इसके बाद अप्रैल में कहानी एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच जाती है। 16 अप्रैल को ट्विशा ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। 17 अप्रैल को वो हॉस्पिटल गई थी और वहां पे प्रेगनेंसी की पुष्टि होती है। सीबीआई के अनुसार ट्विशा उस समय तुरंत कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे या फिर अबॉर्शन कराए। चार्जशीट के मुताबिक इसी वजह से जो उनका शादी थी उसमें काफी ज्यादा तनाव महसूस हो रहा था। दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सास के बीच में वाद विवाद हो रहे थे। इस मुद्दे को लेकर 17 अप्रैल को ट्विशा और समर्थ के बीच विवाद हुआ और उसके बाद ट्विशा अपने ससुराल से मायके आ जाती है, यानी कि बात और ज्यादा बढ़ने लगती है। 19 अप्रैल को ट्विशा नसीराबाद पहुंचती है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक वहां उन्होंने अपने माता पिता को ससुराल में जितनी भी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी उसके बारे में बताया। चार्जशीट में दावा है कि उनकी सास उनकी प्रेगनेंसी को लेकर, उनके पीरियड्स को लेकर लगातार उनसे विवाद करती थी, उनके ऊपर प्रेशर बनाती थी और इस बात को लेकर काफी दिनों तक विवाद भी हुआ था। ट्विशा ने अपने पति पर नशे की लत होने की बात भी कही है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की सेहत को लेकर भी वो काफी ज्यादा चिंता में थी। ट्विशा के सामने सिर्फ एक प्रेगनेंसी का सवाल नहीं था, सवाल था उसके पति के व्यवहार का, सवाल था उसके ससुराल में इतना खराब माहौल था, सवाल था कि जो उसकी सास है गिरिबाला सिंह, वो उसके साथ वाद विवाद करती थी। अब इसी के साथ सीबीआई की जांच में ट्विशा के डीमैट अकाउंट का मुद्दा भी सामने आया है। चार्जशीट के मुताबिक ट्विशा के डीमैट अकाउंट में करीब 20 लाख रुपए की इक्विटी थी और सीबीआई का आरोप है कि दोनों मां बेटे उस रकम को संयुक्त खाते में ट्रांसफर करने के लिए ट्विशा पर दबाव डाल रहे थे कि वो 20 लाख रुपए उनके संयुक्त अकाउंट में ट्रांसफर करे। लेकिन ट्विशा ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो पैसे ट्रांसफर नहीं करेगी। उसने कहा कि वो पैसे उसके पिता के हैं और उन पर उन लोगों का कोई भी हक नहीं बनता है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच में काफी विवाद भी हुआ। सीबीआई के मुताबिक नौकरी जाने के बाद ट्विशा को उनकी नौकरी और अंग्रेजी को लेकर भी ताने काफी ज्यादा दिए जाते थे। 23 अप्रैल को ट्विशा अपनी मां, भाई और कजिन के साथ ससुराल दोबारा गई। चार्जशीट के मुताबिक ट्विशा ने भोपाल में रहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो नौकरी करना चाहती है और सही अपॉर्चुनिटी के लिए वो नोएडा आना चाहती है, जहां पर वो अपने करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहती है। यानी कि वो उनकी जो पर्सनल लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बावजूद इसके वो अपने करियर को एक बार चांस देना चाह रही थी।
29 अप्रैल को गुरुग्राम में ट्विशा ने अपने पूर्व नियोक्ता अमित दास से मुलाकात की। सीबीआई के मुताबिक इस मुलाकात में भी ट्विशा ने नौकरी की जरूरत और ससुराल में अपने साथ जो उनका व्यवहार हो रहा था उसके बारे में बातचीत की। उन्होंने दिल्ली नोएडा में नौकरी करने की इच्छा भी जाहिर की। इसी के साथ ये संकेत मिलता है कि वो लगातार ऐसे विकल्प तलाश रही थी जिसमें उनको कोई शांति मिले, वो अपने करियर पर फोकस कर पाए और जितने भी वाद विवाद चल रहे हैं उनसे उनका दिमाग हटे। 30 अप्रैल को ट्विशा भोपाल लौट आई। सीबीआई की चार्जशीट में दावा है कि उसी दिन उन्होंने अपनी मां से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का जिक्र किया, एंजाइटी हो रही है इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जिंदगी अपनी नर्क जैसी नजर आ रही है, इस बात का जिक्र किया। इसी दिन समर्थ के साथ वो बंसल हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां पर उन्होंने ये इच्छा जताई कि वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती है और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी सहमति से एमटीपी दवाएं उनको दी जिससे प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सके। और इस वजह से गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह यानी कि पति और सास दोनों ही इस बात से सहमत नहीं थे। इसके बाद ट्विशा की डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से काउंसलिंग होती है। सीबीआई के अनुसार ट्विशा गर्भ अवस्था को लेकर तनाव और काफी ज्यादा असमंजस में थी कि वो क्या करे। उन्हें कुछ दिनों के लिए एंटी एंजाइटी दवाई दी गई। चार्जशीट के मुताबिक ट्विशा उस समय एक साथ कई मानसिक और व्यक्तिगत दबाव से गुजर रही थी। एक तो उनकी प्रेगनेंसी थी जिसे वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रही थी। उसी प्रेगनेंसी को लेकर पति से और सास से लगातार दबाव चल रहा था। इनको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, अपने करियर को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो काफी ज्यादा चीजों से वो उस वक्त गुजर रही थी। प्रेगनेंसी को लेकर जो निर्णय लेना था, पति के साथ जो संबंध थे, परिवार का जो दबाव था, भविष्य में नौकरी, इन तमाम मुद्दों की जो एक लड़ाई थी वो उनके मन में चल रही थी। अब 6 मई को ट्विशा ने डॉक्टर से कहा कि उन्होंने शांत मन से अबॉर्शन कराने का फैसला लिया है। इसी दिन उन्हें डीएडीबी जर्मन एकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन से दोबारा नौकरी का ऑफर भी आया और ये ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यानी एक तरफ निजी जिंदगी में काफी ज्यादा तनाव था, लेकिन ट्विशा अपने करियर पर फोकस भी करना चाह रही थी ताकि उन्हें कोई एक ऐसी राह मिले जिस पे वो अपने दिमाग को सही कर पाए। इसी दिन उन्होंने जिस दिन एक्सेप्ट किया था, उन्होंने अपना ऑफर एमटीपी की पहली डोज ली। 7 मई को ट्विशा ने अपनी मां को कई मैसेज भेजे। सीबीआई के मुताबिक इन मैसेज में उन्होंने अपने पति के व्यवहार के बारे में जिक्र किया, मायके लौटने की इच्छा जताई। गिरिबाला सिंह के साथ फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचती है। चार्जशीट के मुताबिक डॉक्टर ने बताया कि प्रेगनेंसी को वापस शुरू करना अब संभव नहीं है और डॉक्टर ने ट्विशा को एमटीपी की दूसरी डोज देने की सलाह दी। इसी के साथ सीबीआई के मुताबिक उसी दिन डॉक्टर काकोली रॉय के सामने ट्विशा ने कहा कि परिवार प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए उन पर दबाव बना रहा है। चार्जशीट में दावा है कि वो इस स्थिति से काफी ज्यादा इमोशनल रूप से परेशान थी और उनके दिमाग में ये प्रेशर था कि घर वाले उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रेगनेंसी का मुद्दा नहीं था, पति पत्नी के बीच में विवाद भी था। जो उनकी सोच थी उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। फिर 8 मई को ट्विशा ने एमटीपी की दूसरी डोज भी ले ली। इसके बाद उन्होंने दर्द और ब्लीडिंग की शिकायत की। अगले दिनों में जो घटनाएं हुई वो इस केस में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होती, यानी कि एमटीपी की उन्होंने दोनों डोजेस ले ली थी। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक 9 से 12 मई के बीच के मैसेज और बातचीत को अहम साक्ष्य बताया गया है, जहां पर वो अपनी मां और से लगातार संपर्क में थी। ननद रश्मि अब्रोल से भी संपर्क में थी। वो मानसिक प्रताड़ना, पति के आक्रामक व्यवहार, ससुराल में हो रही लगातार दबाव के बारे में उनसे बातचीत कर रही थी। कई बार उन्होंने भोपाल छोड़कर नसीराबाद वापस जाने की इच्छा भी जताई। अब 11 मई को भी उन्होंने अपनी मां से लगातार तनाव की बात की, घुटन की शिकायत की। चार्जशीट दर्ज जो हुई है उसमें बातचीत को सीबीआई ने केस की परिस्थितियों को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना है कि अपने आखिरी पलों में ट्विशा किन लोगों से क्या बातचीत कर रही थी, वो बेहद ही जरूरी था। अब 12 मई को ट्विशा समर्थ के साथ डॉक्टर रॉय के पास कपल काउंसलिंग के लिए पहुंचती है। समर्थ ने डॉक्टर के सामने ट्विशा के व्यवहार और प्रेगनेंसी के बाद आए बदलावों की बात की। इसी दौरान डॉक्टर को दोनों के मैरिजुआना सेवन के बारे में भी बताया गया। इसको लेकर डॉक्टर ने समर्थ को सलाह दी कि वो धैर्य रखे, अपनी पत्नी की बातें सुने, एक एक्टिव लिसनर बने और उन्होंने साथ ही ये कहा कि मैरिजुआना का सेवन करना छोड़ दें। लेकिन काउंसलिंग के कुछ ही घंटे बाद घटनाएं फिर से बिगड़ने का आरोप है।
सीबीआई के अनुसार उसी शाम ट्विशा ने अपने पति पर अपने निवेश को ट्रांसफर करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया, यानी कि जो डीमैट अकाउंट में 20 लाख रुपए थे, ट्विशा का आरोप कि उसके पति ने वो दबाव डाला कि वो संयुक्त अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे। इसके बाद दोनों के बीच में आक्रामक व्यवहार हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी ननद रश्मि को मैसेज किया। चार्जशीट के मुताबिक वो बेहद निराश थी। उसके बाद वो ये फैसला लेती है कि उन्हें अपनी जिंदगी को शायद खत्म करना है। सीबीआई के मुताबिक रात करीब 9:40 पर सीसीटीवी में ट्विशा अकेले छत की ओर जाती हुई दिखाई देती है। 9:41 पर उन्होंने अपने पिता को फोन किया। चार्जशीट के मुताबिक फोन पर वो रो रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। 10:05 पर उन्होंने अपनी मां से बात की। सीबीआई के मुताबिक गिरिबाला और समर्थ छत की ओर गए। बाद में ट्विशा को नीचे लाया गया, एम्स पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। 10:55 पर ट्विशा शर्मा को मृत घोषित कर दिया गया। 13 मई की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सामने आया, जिसमें यह था कि उन्होंने खुद की जान ली है, लेकिन परिवार का आरोप है कि 24 मई को एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने फिर दोबारा पोस्टमार्टम किया, क्योंकि परिवार की तरफ से, ट्विशा के परिवार की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसमें भी यही सामने आया। सीबीआई के मुताबिक फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट में ट्विशा के अंदर निराशा थी, लगातार मानसिक नुकसान था, उन्हें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जांच एजेंसी का कहना है कि लंबे समय से चल रहे मानसिक दबाव के चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। यही वो आधार है जिसके आधार पर सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मानसिक क्रूरता से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से मानसिक दबाव ट्विशा लगातार ले रही थी। सीबीआई का आरोप है गिरिबाला सिंह और समर सिंह की लगातार मानसिक क्रूरता ने ट्विशा को इस स्थिति में पहुंचाया है और 12 मई को उन्होंने अपनी छत पर जान ली। सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के धारा 85, 108 और 35 के तहत अपराध का आरोप लगाया है। इस केस में एक महत्वपूर्ण जांच, सीबीआई की जो जांच है उसमें कई हिस्से अभी भी बाकी हैं। चार्जशीट के अनुसार वो फोन पर रो रही थी और उन्होंने मदद की बात की, और इसी दौरान कई ऐसी चीजें हैं जो लगातार बाकी हैं कि फोन पर उन्होंने किससे क्या बातचीत की। चार्जशीट के मुताबिक ट्विशा के आईफोन की फॉरेंसिक जांच अभी लंबित है, घर के डीवीआर का फॉरेंसिक परीक्षण लंबित है, आरोपियों की आवाज के जो नमूने हैं उनकी जांच अभी लंबित है। इसका मतलब है कि चार्जशीट दाखिल करते हुए भी आगे की जांच का रास्ता अभी खुला हुआ है और लगातार इसमें जांच चल रही है। पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझा जाए तो अप्रैल में प्रेगनेंसी की जानकारी मिलती है, पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, मायके ट्विशा चली जाती है, ससुराल के दबाव की शिकायत अपने माता पिता से करती है, 20 लाख रुपए के निवेश को लेकर पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, नौकरी के लिए दिल्ली या फिर नोएडा जाने की कोशिश की जाती है, प्रेगनेंसी को लेकर फैसले लेने की बात आती है, एमटीपी दवाइयां ली जाती हैं, लगातार एंजाइटी और तनाव की शिकायत होती है, कपल काउंसलिंग करने जाता है, 12 मई की शाम विवाद होता है, फिर पिता को मदद के लिए फोन किया जाता है और इसी रात ट्विशा शर्मा की मौत हो जाती है। लगातार मानसिक प्रताड़ना ट्विशा शर्मा झेल रही थी। उनके ससुराल में गिरिबाला सिंह, पति समर्थ सिंह उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। प्रेगनेंसी को लेकर दबाव, नौकरी की बात पर लगातार तनाव, पति पत्नी के बीच में तनाव, लगातार ऐसी कई चीजें हो रही थी जिसकी वजह से ट्विशा काफी ज्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। यानी कि एक शादी जो इतनी खुश नजर आ रही थी, एक कपल जो इतना खुश नजर आ रहा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। असलियत उनके घर में इतना ज्यादा तनाव था, कोई भी लाइफ उनकी हैपनिंग नहीं थी, लगातार पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहे थे, जिसके चलते ट्विशा ने इतना बड़ा कदम उठाया। फिलहाल इस केस में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।